Hello dear students. Today we start Geography's fifth chapter, Agriculture. So agriculture is the most important sector of our country, and this is the most important parts of our life because agriculture is provide a food, यानी एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है। हमारे लिए जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो इसी जो सेक्टर से हमें मिलता है। और हमारे यहाँ मैक्सिमम जो पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, जो जिनका ऑक्यूपेशन है वो आपका क्या है, एग्रीकल्चर है, और उनका जो लाइफ है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होता है। ये जो हमारे जो विलेज है उनका जो लाइफ लाइन जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो इसी पर बिलोंग करते हैं, इसी से उनका जो लाइफ स्टाइल है, लाइवलीहुड है, वो चलता है। सो हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एग्रीकल्चर रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द लैंड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड टू द रेयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक्स। मीन्स हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या करता है, तो एग्रीकल्चर हम क्या बोले तो रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड टू द रेयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक्स। मीन्स हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको हम रेफर करते हैं तो जो कल्टीवेशन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं किसको, लैंड को, देन जो उससे हम हमारा जो लाइवली स्टॉक, हमारा जो लाइवलीहुड है, हमारे जीवन जीने के लिए हमें जो डिफरेंट जो चीज़ें अवेलेबल होती है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। सो एग्रीकल्चर है ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन नॉन टू ह्यूमंस. It is a primary activity. Nearly 50% of the people of the world are engaged in agriculture. In India, two-thirds of the people depends on agriculture directly or indirectly for their livelihoods. Means हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो ओल्डेस्ट क्या है, ऑक्यूपेशन, यानी हमारा जो ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन आपका बहुत ही पुराना है। जब से आपने हिस्ट्री में स्टडी किया है कि जो अर्ली जो ह्यूमंस थे वो हार्डर्स से आपके क्या कन्वर्ट हुए, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हुए, हार्डर्स एंड फार्मर्स हुए। यानी पहले वो जो है क्या थे, फूड गैदरिंग का काम करते थे। आपके जो शिकारी का जो थे हंटर्स एंड गैदर्स से वो फार्मर्स एंड हार्डर्स हुए, यानी वो खेती बाड़ी और पशुपालन करना स्टार्ट किए। तो सबसे ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशंस की हम बात करते हैं तो वो है हमारा एग्रीकल्चर, और इस चीज़ को प्राइमरी जो एक्टिविटी है उसमें इंक्लूड किया जाता है। देन हमारे यहाँ जो वर्ल्ड का जो लगभग 50% जो पीपल्स हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और इंडिया में जो 2/3 जो पीपल पॉपुलेशन है ना वो किस पर, एग्रीकल्चर जो वहाँ पर बिलोंग करता है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं वहाँ से उसका जो लाइवलीहुड है, यानी उनका जो जीवन है, लाइफ है, वो चलता है। देन नेक्स्ट जो कुछ आता है कि हम जो देखते हैं आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। अब वो क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, हमारा एग्रीकल्चर को। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स सच एज सॉइल, क्लाइमेट, irrigation, size of land, holding and techniques and methods of farming. मीन्स हमारा जो एग्रीकल्चर के जो फैक्टर्स है जनरली वो खुद जो डिपेंड करता है, जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट जो फैक्टर, जिसमें सॉइल यानी जो मिट्टी है वो किस टाइप का होगा, क्लाइमेट वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया जिस एरिया में एग्रीकल्चर करना है वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, इरीगेशन यानी वहाँ पर सिंचाई की क्या सुविधा है, देन आपका साइज ऑफ लैंड होल्डिंग यानी वहाँ पर जो ज़मीन है वो कितना छोटा बड़ा होता है, कितने पास कौन सा फार्मर्स है उसके पास कितना ज़मीन है वो डिपेंड करता है। देन आपका टेक्निक्स एंड द मेथड ऑफ फार्मिंग,
फार्मिंग के लिए कौन से जो टेक्निक्स है, कौन से जो मेथड है, प्रिमेटिव मेथड है, यानी जो पुराने जो है तरीके से करते हैं, कि वो जो मॉडर्न और साइंटिफिक मेथड्स है उसका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ जो फैक्टर्स हैं जिससे हमारा एग्रीकल्चर है वो इन्फ्लुएंस होता है। जो फर्स्ट जो फैक्टर्स बताया गया है जो कंट्रोल करता है, उसमें आपका क्या आता है, वो आपका आता है क्या, क्लाइमेट की हम बात करें तो जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट कंट्रोल द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर अराउंड द वर्ल्ड। The temperature and amount of rainfall a place gets are important determined factors. Certain crops need hot and wet climate to grow like rice, while certain crops grow in drier colder climate like wheat. मीन्स आपके जो डिफरेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो डिफरेंट जो पैटर्न है एग्रीकल्चर का वर्ल्ड में उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताया गया कि कुछ जो ऐसे जो प्लांट्स हैं, कुछ जो ऐसे जो हमारे प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के जो क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी को गर्म चाहिए, हॉट और वेट जो है क्लाइमेट में, जैसे राइस है वो डेवलप होता है। बट कुछ जो ऐसे जो कूलर और जो ड्रायर है, यानी किसी में चावल में की खेती करते हैं हम, धान उगाते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मात्रा में अमाउंट्स में क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कंटिन्यूसली उसमें वाटर जो है फिल होना चाहिए खेतों में, फील्ड एरिया में। बट वीट में ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर लिमिटेड अमाउंट्स में एक बार आप 2 बार सिंचाई कर दिए, 3 बार इरिगेशन कर दिए, तो आपका जो वीट है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। बट राइस में ऐसा नहीं है। सो क्लाइमेटिक कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन आपका नेक्स्ट आता है क्या, सॉइल। तो सॉइल भी क्या है, द काइंड्स ऑफ सॉइल फाउंड इन अ प्लेस अफेक्ट द काइंड्स ऑफ क्रॉप ग्रोन देयर। क्लेड सॉइल retain water which is suitable for crop of rice and cotton. Fertile alluvial soil is ideal for agriculture and support most kinds of crops. मीन्स आपके डिफरेंट जो सॉइल्स है, तो कुछ जो सॉइल है जहाँ पर क्ले जो है सॉइल्स होता है, जहाँ पर वाटर अच्छे से रहता है, तो वहाँ पर आपके राइस, कॉटन है वो ग्रो कर जाते हैं। आपके जो फर्टाइल जो एलुवियल सॉइल की बात की गया है, जो आपके रिवर्स बैंक के जो डिपॉजिट से आपके क्या होते हैं, उसका जो फॉर्मेशन होता है, तो वो जो है बेस्ड होता है किसके लिए, कल्टीवेशंस के लिए, यानी जो एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए एलुवियल सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, जिससे आपके जो डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं वो बेहतर तरीके से ग्रो कर पाते हैं। और इसी कारण से वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो सिविलाइजेशंस है वो रिवर बैंक के पास में, साथ ही साथ जो आपका मैक्सिमम जो पॉपुलेटेड एरिया है वो, चाहे हम वर्ल्ड की बात करें चाहे वो इंडिया की बात करें, तो इसी जो फर्टाइल जो एलुवियल जो सॉइल वाले जो रिवर बैंक के जो आसपास का जो एरिया है वहीं पर ही ज़्यादा डेवलप हुआ है पॉपुलेशन। सो कुछ जो सैंडी सॉइल है वहाँ पर जो कुछ डिफरेंट टाइप के ग्राउंड नट्स हैं, मिलेट्स है, उनका प्रोडक्शन होता है, ताकि वो जो जल्दी से वहाँ पर ज़मीन के नीचे पानी चला जाता है। सो आपका सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन रिलीफ की बात करते हैं। सो रिलीफ फ्लैट लैंड लाइक प्लेन्स, वैली, द फ्लैट टॉप्स ऑफ द प्लेटू एंड द डेल्टास आर बेटर सुटेड फॉर एग्रीकल्चर than mountain terrains. Hilly areas are more suited for cattle rearing and for crop which need well drained soil like tea and coffee. तो रिलीफ यानी जो पर्टिकुलर कोई भी जो लैंड एरिया उसका बनावट कैसा है, तो फ्लैट लैंड जो प्लेन होता है, वैली है, फ्लैट जो टॉप है प्लेटू का, या फिर जो डेल्टाई जो रीजन है, यानी जो समतल जो भाग है वहाँ पर एग्रीकल्चर करना ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा बेटर होता है वहाँ पर बेहतर तरीके से, क्योंकि वहाँ पर जो आपको वाटर रिटेन करना है वो ज़्यादा इजिली अवेलेबल हो जाता है, और वहाँ पर पानी की जो सिंचाई इरीगेशन है वो बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लगिंग का जो काम है वो बेहतर तरीके से, तो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से फ्लैट लैंड है, जो फ्लैट जो रिलीफ फीचर्स है, वहाँ पर बेहतर जो एग्रीकल्चर है वो किया जा सकता है, वहाँ पर प्रोडक्शन बेहतर होता है। बट हिली जो एरियाज है यहाँ पर ढाल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ऐसे जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं जहाँ पर पानी की जरूरत नहीं होती, या फिर पानी सडनली ढल जाए, जैसे टी है, कॉफ़ी की बात है, या फिर जो कैटल रेयरिंग है, यानी वैसे एरियाज पर आप जो है जानवरों को चराने ले जा सकते हैं, पशुपालन का काम कर सकते हैं। तो रिलेट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, एग्रीकल्चर को। दैन अदर फैक्टर्स में बताया गया इरीगेशन फैसिलिटी, यानी जो सिंचाई है, खेतों में पानी देने की जरूरत है। जनरली हमारा यहाँ जो मानसून है उस पर डिपेंड रहता है अधिकांश जो एग्रीकल्चर है, बट आजकल जो ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं,
और जो कैनाल्स हैं उसके माध्यम से भी आर्टिफिशियल जो इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इरिगेशन फैसिलिटी, देन लैंड होल्डिंग की बात है कि ज़मीन कितना छोटे एरियाज में आप एग्रीकल्चर करेंगे तो उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, बट जो मैक्सिमम जो एरियाज है, बड़े फार्म्स है आपके पास, तो उसमें आपको हर एक चीज़ जो है बहुत ही सुविधापूर्ण हो सकता है। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की बात है, आपने जो है प्रोडक्शन तो कर लिया, बट उससे प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्टिंग करना है, वो अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने प्रोड्यूस किया है, उत्पादित किया है, उसको आपको बेहतर जो प्राइस है वो नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो जल्दी से ख़राब होने वाले हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। देन मार्केट, ये नियरेस्ट ऑफ मार्केट, मार्केट बाजार कितना पास है और वहाँ पर आपको वो इफेक्ट डालता है कि आपको कितना प्राइस उसका मिल सकता है आपके प्रोडक्ट का। देन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपको पहले उसमें क्या है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, चाहे बीज के लिए हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो इन सब के लिए डिफरेंट जो अदर जो एक्टिविटीज़ है तो उसके लिए आपको क्या लाना है, मजदूर चाहिए, लेबर चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो लोन जो अवेलेबिलिटी कैसी है, कहाँ से आप मनी लैंडर से लोन लेते हैं या फिर आपको बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है उसका इंटरेस्ट क्या है, तो ये भी एक जो अदर फैक्टर्स हैं। देन ये जो आपके कुछ जो फिजिकल, देन कुछ जो नेचुरल जो फैक्टर्स हैं वो भी आपको आपके जो एरियाज है उस पर डिपेंड करता है, वहाँ पर जो नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या हैं जिससे आप किस टाइप के वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये आपके कुछ जो फैक्टर्स, नेक्स्ट जो हम क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म सिस्टम, डिफरेंट जो फॉर्म सिस्टम है एग्रीकल्चर फील्ड में वो क्या क्या चीज़ है। ओके, थैंक यू।